मुखातिब होंगे हमारे उन दो सेलिब्रिटीज से जो आज अपने साथ बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे जश्न आपके पास लेकर आए हैं अपने गीतों के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैशाली और विशाल की। लेकिन उससे पहले एक और ऐसी कलाकारा, एक और ऐसी सिंगर जो बहुत ही सुरीली हैं और जो विशेष रूप से आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, आज के छतरपुर के इस प्रोग्राम में मुंबई से आई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उषा जी को। उषा जी।
पसंद आ रहा है। और डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम इतने टेंशन्स लेते हैं, इतने स्ट्रेसेस लेते हैं कि उन स्ट्रेसेस और टेंशन्स को दूर करने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो हंसा नहीं उसने कुछ नहीं किया। तो आज आपको हंसाने के लिए हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया है जो टीवी चैनल्स के जरिए लोगों को हंसाने का काम करते हैं। और अगर आप उनके लतीफ़ों पर, उनके बातों पर हंसते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ विक्रांत की। विक्रांत जो अभी एट प्रेजेंट महुआ टेलीविज़न पर उनके सीरियल्स चल रहे हैं लाफ्टर एक्सप्रेस के नाम से, जो फ्राइडे और सैटरडे ठीक 7 बजे आते हैं। आज हमने यहाँ भी देखा उनका प्रोग्राम। तो अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ उस कलाकार को जो आपको हंसने पर, लोटपोट होने पर मजबूर कर देगा। He is none other than विक्रांत। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। समझो साला है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। आज के इस मुश्किल के दौर में हंसना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते हैं तो टेंशन, घर पहुंचते हैं तो टेंशन, रोज वही पुरानी शक्ल देखने को मिलती है। घर जाते हैं आदमी भी बड़ा परेशान होगा कि रोज वही प्राइवेट प्रोग्राम वही सुनना पड़ता है, वही ऑल इंडिया रेडियो शुरू हो जाता है घर पहुंचते ही। अच्छा, बच्चे भगवान का रूप है, जो बोले हाँ से बन जाता है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे KG 1 KG 2 के बच्चे जब स्कूल जाते हैं और टीचर इनसे सवालात करते हैं तो ये देखिए किस तरह से हाँ से बनता है। बच्चे से सवाल किया टीचर ने, शुरू हो गए। हाँ बेटे, अपना नाम बताओ, खड़े हो जाओ। मेरा नाम विशाल। अच्छा, गिनती आती है बेटा आपको? 1 2 3 आती है? सुनाओ। बेटा 3। नहीं, मेरे को 3 अच्छा नहीं लगता। बच्चे लंच करते हैं, लंच में देखिए हाथ से कहां से पैदा होता है। बच्चे शुरू हो गए। क्यों? तू कहाँ पैदा हुआ है? मेरे पापा कहते हैं मैं तो बैठना सीखूं। तू कहाँ हुआ? मेरे पापा कहते हैं मैं तो मंडी को हुआ। तू कहाँ हुआ था? पापा कहते हैं मैं तो संडे को हुआ था। अगर झूठ बोलता संडे को तो छुट्टी रहती है। बच्चा घर पहुंचा मम्मी के पास। मम्मी, आपने शादी कर ली? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आपने शादी कर ली? हाँ बेटा। किससे कर ली? अरे तेरे पापा से कर ली और किससे कर ली? अच्छा, वो पापा ने शादी कर ली? हाँ बेटा। किससे कर ली? अरे मुझसे कर ली और किससे कर ली? अच्छा, मतलब घर के घर में ही निपट ली? बच्चे मम्मी से जिद करने लगा, मम्मी रावण देखने जाना। नहीं कहीं नहीं जाना, चलो घर में बैठो। नहीं मम्मी, रावण देखने जाना। रावण देखने जाना है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर में पापा को देख ले। हमारे घर में जब खुशी आती है तो हम कितने खुश होते हैं कि घर में औलाद आने वाली है। हम ढेर सारे नाम रखने की सोचते हैं, पप्पू, सुनीता, विनीता, कविता, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार पैदा हो, भगवान राम का अवतार पैदा हो। हमारे सिंधी काका भाई के यहाँ घर में औलाद आई और ये रावण के सामने जाकर खड़े हो गए और वहां शुरू हो गए, यार रावण मेरे घर में आ जाओ यार। एक भाई साहब पहुंचे, बोले काका पागल हो गए यार, रावण को मांग रहे हो, लोग भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तुम रावण मांग रहे हो? यार बाबा
तुम्हारा आराम आएगा तो अकेला आएगा नहीं यार। तुम्हारा कृष्ण जी आएगा तो अकेला आएगा, शंकर जी आएगा तो अकेला आएगा बाबा। घर मेढ़ा बनाएगा तो 10-10 लोग आएंगे, दुकान संभालेंगे ना यार। अच्छा, हमारे घर में जब दिनेश, सुरेश, नरेश दुनिया भर के नाम सोचते हैं। दोस्तों सोचे यदि ये नाम खत्म हो गए तो हम अपने और हमारे बच्चों के नाम यदि हम रेलगाड़ियों के ऊपर रख लें तो जब भी हम पार्टी में मिलेंगे एक दूसरे से तो कैसे मिलेंगे? नमस्कार, मैं पंजाब में, ये मेरी बीबी शताब्दी, ये मेरा बड़ा बेटा पठानकोट, ये मेरी सबसे छोटी बेटी झेलम, ये मेरे दादाजी हजरत निजामुद्दीन, ये मेरी दादी सचखंड एक्सप्रेस। अच्छा, ये रेलवे से पीड़ित व्यक्ति यदि बीमार हो जाए, इसका पेट खराब हो जाए और डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो देखिए रेलवे अंदाज में अपनी बीमारी बयां कर रहा है। डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब, हाँ बोलो, इंजन में गड़बड़ी चल रही है। क्या हो क्या गया? अरे कल से इंजन ऑयल बहुत फेंक रहा है, कभी कभी तो गाड़ी बगैर सीटी मारे प्लेटफॉर्म छोड़ देती है, कुछ उपाय बताओ। डॉक्टर भी बड़ा समझदार था। एक काम करो, 2 मीटर लाल लंबा कपड़ा ले लो, उसकी बड़ी सी ठंडी बनाओ और सुबह दोपहर शाम मिलाते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स, तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी से। एक बहुत ही अच्छा फिल्मी आइटम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस आइटम में कई फिल्म स्टार्स लोग मुंबई से बाहर गांव निकले कि कुछ दिन एंजॉय किया जाए, शूटिंग बहुत कर ली। अब इस आइटम में अपने जरिए में कई फैक्ट आपके सामने पेश करूंगा। यदि फैक्ट और ये आवाजें आपको पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद। सारे फिल्म स्टार्स लोग शूटिंग करके बाहर निकले एक बड़ी सी गाड़ी तैयार करके। गाड़ी अचानक गर्म हुई और रुक गई। ड्राइवर ने अमरीश पुरी से कहा, सर पानी लेकर आओ, गाड़ी गर्म हो गई। तो अमरीश पुरी देखिए पानी लेने के लिए रात का वक्त है, जंगल में निकलते हैं और सामने बैठा है खुजली वाला कुत्ता। अब इस कुत्ते से डर के किस तरह भागते हैं, देखिए दोनों के संवाद। अमरीश पुरी यहाँ से कुत्ता, अमरीश पुरी अपने अंदाज में, कुत्ते तू मुझे काटेगा, तुझसे बड़ा कुत्ता तो मैं हूं। भागो। ये निकल गया। वहां जाकर प्रेम चोपड़ा से कहते हैं पानी नहीं मिला, ये नहीं बताते रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है। अब प्रेम चोपड़ा पानी लेने की एंट्री करते हैं और यहां से कुत्ता आता। प्रेम चोपड़ा अपनी कॉमेडी अंदाज में जैसे कुत्ते को देखते हैं, अरे भाई साहब आप यहाँ पे, भाई ने भाई को जाना, मेरी क्या खूब पहचाना। अरे भाई साहब थोड़ा सा पानी लेने दो न, सारी रात जंगल में गुजारनी पड़ेगी। इन्हें भी भगाते। अब वहां से परेश रावल एंट्री करते हैं। परेश जी के लिए जोरदार तालियां। परेश रावल एंट्री करते हैं। तू मुझे काटेगा, तू मुझे काटेगा, तू मुझे काट ही नहीं सकता। अगर तूने मुझे काट लिया तो मैं 14 इंजेक्शन लगवा लूंगा। अगर मैंने तुझे काट लिया तो वो भी नहीं लगेंगे। लेकिन साहब फिर भी इन्हें पानी नहीं दिया। अब वहां से एक ऐसा स्टार एंट्री करता जो कुत्ते के सुर से भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, नाना पाटेकर साहब। उनके लिए भी जोरदार तालियां। नाना पाटेकर साहब एंट्री करते। नाना पाटेकर इधर 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 मेरे भाई, उस ऊपर वाले ने तुझे भी बनाया है, मुझे भी बनाया है। इधर बताते रहा जी मेरा हाथ, ये तेरा खून, ये मेरा खून। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं समझा तो तू कौन होता है? चल बता बता बता।
के लिए आगे बढ़े। दूर एक खंडर नजर आया, नाना पाटेकर साहब आगे बढ़ गए। चौकीदार है तो घुंघरू पहन कर क्यों घूमता है? और कौन रहता है बता, चल बता। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो मरे हुए 100 साल हो गए, 100 साल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे विक्रांत। फ्रेंड्स, एक बार फिर कहानी में मोड़ आता है और एक होती है ऐसी शख्सियत की एंट्री जिसने 3 वर्ष की नन्ही सी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप पहचान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। झील हुस्न के चर्चे हुए, जब जब हुस्न के चर्चे हुए इश्क ने कयामत ढाई। कभी वह मीर की गजल बनी तो कभी खयाम की रुबाई। तो दोस्तों अब मैं बुलाने जा रही हूँ छोटे से पैकेट में बड़ा सा धमाका, यानी कि चिमनी वैशाली रैकबार। हेलो एवरीवन, हम प्लीज तालियां बजा दो यार। मैं आप सभी के लिए आई हूँ। देखिए मैं गाना नहीं गाऊंगी, आपको नाचना पड़ेगा, नहीं तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। आपको मेरे साथ तालियां बजानी पड़ेंगी। आप सब लोग बजाएंगे? छतरपुर की ऑडियंस में इतना जोश है भाई, मैं इतना सुन के आ रही हूँ, वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप लोग मेरे साथ नाचेंगे? तो चलिए मेरे साथ। मैं गाना बोल रही हूँ। आप सभी को मेरे साथ गाना है क्या?
जाएंगे। कैसे? मच्छर ने आपको काटा, मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने खुजा लिया, ये आपका सुकून था। आपने खुजा लिया, ये आपका सुकून था। पर चाहकर भी आपने उसे नहीं मारा, पर चाहकर भी आपने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून था। इसलिए सभी को मेरे साथ चलना है। कैसे? और ये गाना मैं जो गाने वाली हूँ, ये मैं उन्हीं जगहों पे गाती हूँ जो मेरे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और आज मैं आप सभी के बीच यहाँ पे हंगामा करने वाली हूँ। आपने मेरा वो शो देखा होगा, जब मैंने हंगामा गाया था, सोनू जी ने मुझे अपनी गोदी पे उठा लिया था। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ हंगामा करने के लिए? वहाँ के जो पीछे
एनर्जी बताइए प्लीज। आपको मजा आया? यस, ओके। आप मेरे और गाने सुनना चाहते हैं? पर उससे पहले व्हेन आई वाज इन सारेगामा पर चांस, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया अपने वोट के जरिए, उसके लिए मैं आप सभी का अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। एंड आई वांट टू से 2 लाइंस फॉर दैट। शोला कभी शबनम तो कभी फूल बनेंगे हम, शोला कभी शबनम तो कभी फूल बनेंगे हम, हर हाल में उसूलों के अनुकूल बनेंगे हम, हर हाल में उसूलों के अनुकूल बनेंगे हम। माथे से लगाएंगे एक दिन लोग हमें, माथे से लगाएंगे एक दिन लोग हमें, अगर खाक में भी मिले तो ऐसी धूल बनेंगे हम, ऐसी धूल बनेंगे हम।
सुनाऊं, सब कुछ करूं, तो क्या आप मुझे एक बार इनवाइट करेंगी? तो आई इनवाइट संस्कार गुप्ता, प्लीज कम हियर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संस्कार का, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ संस्कार गुप्ता। हम आपको गुड जोक सुनाएंगे। एक बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मेरी कीमत क्या है? मम्मी ने बोला, बेटा तू तो करोड़ों का है। तो बच्चे ने बोला, मैं करोड़ का हूँ, तुम उसमें से मुझे 100 रुपए आइसक्रीम खाने के लिए दे दो। एक बार हम गए थे नानी क्या, तो एक नए जमाने का भिखारी बोला हमारी नानी से, माता जी कुछ खाने को है? तो माता जी ने बोला अभी खाना नहीं बना है। तो भिखारी ने बोला कोई बात नहीं, जब खाना बन जाए तब मेरे मोबाइल में मिस कॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियों से इनका प्लीज थैंक यू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जोरदार तालियां वैशाली के लिए, बहुत अच्छा गाया उसने। और हम लोगों के साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सब परिवार के लोग बैठे हैं, एक बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ छतरपुर आप लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक द होल मैनेजमेंट, मिस्टर संजीव जी, द स्कूल मैनेजमेंट, एवरीवन। और आई होप कि आप लोगों को ये शाम, सुरीली शाम पसंद आए और बहुत मजा आए। इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ गाना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? वो
सावरिया बिठा के सितारों से सजा के जमाने से उड़ा के ले जाएगा सावरिया 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 हो सावरिया हो डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से उड़ा के ले जाएगा रोज तेरा उड़ा के जिया तू तो हर लम्हा याद में तेरी खामोश मेरी नजर का दीवाना सावरिया 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 ओ सावरिया वो डोली में बिठा दो सितारों से सजा के बिठा के सितारों से सजा के जमाने से उड़ा के ले जाएगा सावरिया 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 ओ सावरिया डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से उड़ा के ले जाएगा एक रोज ले आया के जिया
डेवलपमेंट का एक कोर्स कर रहे हैं एंड वी आर स्पेशल फैकल्टीज फ्रॉम पुणे। जब भी यहाँ के लोगों को मैंने देखा है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुनते हैं तो उन्हें लगता है बस एक नॉर्मल सा कोर्स है जिसमें इंग्लिश सिखाया जाएगा और थोड़ी बहुत बातें सिखाई जाएगी, बट हम लोग कुछ नया लाए हैं, ये हम आपको ट्रस्ट करा सकते हैं एंड इम्प्रूवमेंट गारंटी है। ये इसलिए हमको इतने बड़े स्कूल ने अपने साथ कोलैबोरेट किया है क्योंकि उन्होंने भी देखा है हमारा काम कैसा है, इसलिए आई वुड जस्ट से कि ट्रस्ट अस एंड बस दैट्स इट। इतने बड़े स्कूल ने हमें अपना नाम दिया है और हम उनकी भी फैकल्टीज़ को सिखा रहे हैं और उनके ही काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास, तो इट्स अ गुड प्रोग्राम। रेस्ट निकिता विल टेल यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज़ निकिता हियर एंड मैं भी इसी स्किल्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की एमडी हूँ एंड हम लोग यहाँ पे एक जैसे आपको भाग्य लक्ष्मी ने बताया ही है कि हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश का। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि एक चांस लीजिए अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पे ज़रूरत है, तो प्लीज़ आइए और एक ट्राई। थैंक यू। For 30 days summer camp, they will teach English spoken and personality development skills, and as the presentation is going on the projector in front of you, so it is just a 30 days course and it is for everybody, that is for parents as well as for students. Actually, we have associated them to train our teachers as well as the students far away from their home. As you all know that we are running residential school, so we are having students from Chhatarpur, Panna and Tikamgarh districts as well as the students from UP. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक आवासीय विद्यालय संचालित कर रहे हैं जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के दूर दूर से छात्र हमारे पास हैं, साथ ही कुछ यूपी से भी छात्र हैं। उनको सभी को हम लोग स्पेशल पैकेज ट्रेनिंग दे रहे हैं इस समर वेकेशंस में। साथ में हम अपने टीचर्स को भी एक स्पेशल फैकल्टी पैकेज के थ्रू ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दे रहे हैं। As you all know that we are already tied up with Educom Smart Classes. Educom, which is #1 company in educational sector, it is awarded as the best education company in 2009, and as well as now it is again awarded as the best company in education in 2010. Now Mr. Ramnik is here and he is going to start classes. You would be watching the TV ad. Now they have started promoting their company by advertisement or in the TV channels, different TV channels, and now we are going to present you the benefits and we are going to tell you the benefits of Educom Smart Classes, why we are called high-tech school, why we are giving generation education. Now through this presentation you will get all the doubts clear. आप इस presentation से मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. I know that you are all are here to enjoy the musical night as well. मगर जो नया है, जो साहसिक है और जो विशेष है, जैसा कि मेरा ये मानना है और हम सब जानते भी हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से। आज वी ऑल नो दैट इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ जहाँ हम 1 एकड़ की जगह से पहले एक अमूमन एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 1 एकड़ जगह से मान लीजिए हम 100 क्विंटल गेहूं पैदा करते थे। आज टेक्नोलॉजी की मदद से उसी 1 एकड़ जगह से हम लोग 1000 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं। दैट मीन्स 10 टाइम्स हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है, इंक्रीज किया है। आज हमें मालूम है कि हम लोग लगातार आईटी सेक्टर में दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर रहे हैं। आज मोबाइल बैंकिंग है, हमारे पास नेट बैंकिंग है। यहाँ से अब रात में दिन में अगर मोबाइल बैंकिंग का हमें यूज़ मालूम है, हम कभी भी अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। दिस इज जनरेशन एजुकेशन, दिस इज जनरेशन। नाउ वी हैव गॉट दैट पॉइंट। हम लोगों ने आज वो चीज़ समझ ली है और मुझे मालूम है कि हमारे आगे आने वाले समय में किस तरह के बच्चों को चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं जो कि उनकी
डायरेक्टली इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम दावा करते हैं कि वीक से वीक बच्चा भी होगा, ऐसा बच्चा जिसकी रुचि ना होगी पढ़ने में, वो भी अगर हमारी संस्था की एडुकॉम और हाईटेक एजुकेशन से एजुकेशन लेता है तो निश्चित रूप से उसकी एजुकेशन इंप्रूव होगी और सारे एक इंटरेस्ट जो बच्चे खो जाते हैं वो इंटरेस्ट भी उनमें जाएगा। थैंक यू। नाउ आई एम जस्ट going on the presentation of Educom Smart Class. Sir, we are ready. Are we ready? Running sir, are we ready? Okay. I've come all the way from Jabalpur to meet you all. मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने आज समय निकाला और यहाँ पे आए हैं। मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसा कि संजीव जी ने बताया आप सबको, एडुकॉम स्मार्ट क्लास ये एक रेवोल्यूशन है। मेरे सामने कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कुछ मिडिल एज लोग बैठे हुए हैं, वो बच्चे भी हैं, कुछ मेरी एज के लोग भी हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मेरी बात सिर्फ 5 या 7 मिनट की है, तो क्या आप लोग 5 या 7 मिनट दे पाएंगे? यस, थैंक यू सो मच। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जब, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे जो आसानी से समझ में नहीं आते थे। जैसे हमारी धरती सूरज के चारों तरफ कैसे घूमती है, हाउ डू द प्लांट्स मेक देयर फूड, कोई कॉन्सेप्ट, कोई डिजिटल मोटर कैसे काम करती है, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो अपनी से समझ में नहीं आते थे। तो मेरे पापा डॉक्टर हैं, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं हरियाणा में। तो एक दिन हमारे घर पे कुछ मरीज आए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। क्या छतरपुर में ऐसे लोग होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को? तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ये हार्ट की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक क्या चीज है? तो आप देखिएगा उन्होंने बड़ा देसी एग्जांपल दिया मुझे, बहुत रॉ, बहुत सिंपल एग्जांपल, देसी भाषा में। एक गार्डन में पौधों को पानी देने वाली पाइप थी, ट्रांसपेरेंट पाइप थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप उस पाइप को यूं पकड़ लीजिए, वर्टिकल, सीधी खड़ी। तो मैंने उस पाइप को ऐसे पकड़ा, पाइप का दूसरा सिरा नल में लगाया और नल के प्रेशर को खोल दिया, तो पाइप में पानी ऊपर तक आ गया। नल के प्रेशर को थोड़ा सा कम किया तो वो प्रेशर पाइप में आधे पाइप तक आ गया। फिर उन्होंने मुझसे बताया कि अगर और प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पानी का जो लेवल है, जो पाइप की आधी हाइट पे है, वो पानी का लेवल डिप करेगा, और जैसे ही वो लेवल डिप करेगा वही हार्ट अटैक होता है। मैंने कोशिश की कि इसको समझ लूँ, उसको विजुअलाइज करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है और हार्ट अटैक होता क्यों है। हमारी 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। टीचर्स को हार्ट का डायग्राम बोर्ड पे बनाने में 15 मिनट लगते हैं कम से कम, और अगर आप पिक्चर के जरिए समझाते हैं, अपनी बुक में से दिखाते हैं, तब भी हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की पंपिंग नहीं समझा सकते आप। हमारा हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है नहीं समझा सकते। तो मेरा मकसद छोटी सी कहानी को सुनाने का यही था कि यही एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी चीज को जल्दी लर्न करता है जब उसको वीडियो फॉर्म में देखता है, राइट? बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने रामायण सीरियल देखा है, महाभारत सीरियल देखा है। रामायण की कहानी हमें पहले से मालूम थी, बहुत सालों से हमें रामायण और महाभारत पता है, लेकिन जब से वो सीरियल लोगों ने देखा है टेलीविजन पे, उसके बाद से किस जगह पे उस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या मोड़ आता है, कृष्ण का रोल किसने प्ले किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कौन कौन बने हुए थे, सभी को याद है नहीं? और मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो सीरियल्स भी देखते होंगे। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, तुलसी वाले सीरियल या जमुनिया वाले सीरियल ना। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आपको वो सीरियल एक नॉवल की फॉर्म में दे दिया जाए, एक उपन्यास की फॉर्म में लिखा हुआ दे दिया जाए, प्रिंट किया हुआ दे दिया जाए, तो आप उसको पढ़ेंगे और 1 महीने बाद भूल जाएंगे, 6 महीने बाद भूल जाएंगे।